क्योंकि कोई उस पर सपोर्ट ही नहीं है। यस सर। और लेटरल जो यहाँ से समझेंगे तो ये डिस्क है नीचे लेवल पे, यस सर। सपोर्ट नहीं है, ये डिस्क है तो ये इजीली रूट को कंप्रेस करेगी। इसीलिए जो पोस्टीरियर लेटरल कंप्रेशन ज्यादा होता है और फोरामेन के थ्रू, क्योंकि वो होल्ड ही नहीं कर पा रहा है, कोई सपोर्ट ही नहीं। ठीक है, डायरेक्ट कॉर्ड में भी जा सकता है और लेटरल और मल्टी लेवल पे भी आ सकता है। एक डिस्क जो है 2 रूट को भी कंप्रेस कर सकती है। कुछ डाउट? ये जो सारी चीजें दोबारा आएंगी पीआईवीडी, वहां हम डीपली डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ बेसिक स्पाइन की क्लास है, सिर्फ बेसिक समझ कि क्यों चीज कैसे है, क्यों है। ठीक है? यस सर। जब डिसरप्शन होगा, डिसरप्शन इंटरनल रीअरेंजमेंट जो होगा वो खराब होगा, यानी कि आपकी इंजरी से। तो पीआईवीडी क्या है? यस सर। प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क, यानी कि जो डिस्क की जो ओरिजिनल स्पेस है, ओरिजिनल प्लेस है, वहां पे नहीं है। ड्यू टू इंजरी वो शेप जो उसकी चेंज होगी, डिसरप्ट होगी, तो वो चेंज होगी, कहाँ जाएगी? आगे जाएगी, पीछे जाएगी, लेटरल जाएगी। तो क्या करेगी? ड्यूरा को कंप्रेस करेगी, कॉर्ड को कंप्रेस करेगी, या नर्व रूट को कंप्रेस करेगी। ठीक है? नेक्स्ट इज लिगामेंटम फ्लेवम। फ्लेवम कहाँ पे होता है? छोटा सा दोबारा बना देता हूँ। अंदर होता है उसके क्या? ये बार बार बनाना ही पड़ेगा। ALL, VLL, here is ligamentum flavum। ठीक है, ये भी विद इन द कॉर्ड, ये भी स्पाइनल कॉर्ड के स्पाइनल कैनाल के अंदर। यस सर। तो यानी कि आगे स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, पीछे कॉर्ड के लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट फ्लेवम। तो 2 इरिटेटिंग स्ट्रक्चर ऑलरेडी स्पाइनल कैनाल में है, पीएलएल और लिगामेंटम फ्लेवम। तो जब भी आपका कॉर्ड कंप्रेशन या ड्यूरल साइन प्रेजेंट होते हैं, तो हमें चेक ये करना है कि ये भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका डिस्क ही पीएलएल भी कर सकता है, लिगामेंटम फ्लेवम भी कर सकता है। लिगामेंटम फ्लेवम क्लियर है? हमेशा पीआईवीडी नहीं होता है, हमेशा डिस्क प्रोलैप्स नहीं होता है। अदर एसोसिएटेड चीजें भी होती हैं जो सेम सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बेटा? लिगामेंटम फ्लेवम होगा, और हाइपरट्रॉफी भी लिगामेंटम फ्लेवम की होगी। दैट मीन्स इन ओल्ड एज लिगामेंटम फ्लेवम कैन बी हाइपरट्रोफिड एंड इट मे बी द कॉज ऑफ स्पाइनल स्टेनोसिस। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो साइज है उसको वो शॉर्ट कर रहा है और
मूवमेंट ऑफ कॉर्ड में रिस्ट्रिक्शन दे रहा है और उसको कंप्रेस कर, तो एक कारण स्पाइनल स्टेनोसिस का लिगामेंटम फ्लेवम की हाइपर लिगामेंट भी कहते हैं। And it starts from C2 and extend up to sacrum. सैक्रम से Sacrum. Next is intertransverse ligament. इंटरट्रांसवर्स लिगामेंट। अच्छा वो छोड़ दिया मैं। पीएलएल क्या करता है? पीएलएल किस में स्ट्रेच होता है? फ्लेक्शन में स्ट्रेच होगा तो फ्लेक्शन में स्ट्रेच होता है, यानी कि वो लिमिट करेगा, फ्लेक्शन को लिमिट करेगा, यस सर, और एक्सटेंशन में लेफ्ट स्ट्रेच करेगा, फ्लेवम अगेन वो भी फ्लेक्शन में ही जाएगा सर, फ्लेक्शन को लिमिट करेगा, यस सर। ठीक है, फ्लेक्शन में स्ट्रेच होता है। और नेक्स्ट इज आपका इंटरट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स। ये कहाँ होते हैं पहले तो ये बताइए। इंटरट्रांसवर्स का मतलब सर स्पाइनस और ट्रांसवर्स के बीच में, ये जो आपका दो ट्रांसफर प्रोसेस है, यस सर, इसके उनको कनेक्ट करता है, बीच में जो है यहाँ पे, नहीं होता है, yes sir। ठीक है, दोनों साइड ऐसे इधर और इधर। तो दो ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में जो लिगामेंट है वो है आपका क्या है? इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट। इंटर ट्रांसवर्स this one is इंटर ट्रांसफर। Next is inter स्पाइनस। spinous दो स्पाइनस प्रोसेस के बीच में जो लिगामेंट है वो है आपका इंटर स्पाइनस लिगामेंट। साइड व्यू में देखेंगे तो जो ये गैप है, ये वाला जो गैप है दो स्पाइनस प्रोसेस के बीच में, ये जो फिल करेगा यहाँ पे ये लिगामेंट। ठीक है, इधर बोर्ड पे देखो, समझ में आ गया? यस सर। दिस इज इंटर स्पाइनस लिगामेंट। अपर सर्वाइकल स्पाइन में इंटर स्पाइनस लिगामेंट लिगामेंटम न्यूक्लियस से अटैच होता है। एंड नाउ व्हाट इज लिगामेंटम न्यूक्लियस? सर सर ऑक्सीपिट के नीचे होता है ना सर वो? नेक्स्ट लिगामेंट इज सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? C7 से लेके सेक्रम पे होता है, टिप पे होता है। ये जितने भी स्पाइनस प्रोसेस है ना, ये सपोज करो ये C7 है, तो C7 के ये ऐसे 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 ये पूरा सबके सेक्रम तक सबके टिप पे होगा, ये हो गया सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। तो जो C7 है ना, ये C7 से ऑक्सीपुट तक जो इसका एक्सटेंशन है उसको लिगामेंटम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ C7 से ऑक्सीपुट तक और जो कौन सा था इंटर स्पाइनस, यस सर। उसी के साथ अटैच होता है लिगामेंट। ये ऐसे बताया था ना कि बीच में दो थे यस सर। स्पाइनस प्रोसेस के, तो ये लिगामेंटम न्यूक्लियस होगा उसके अटैच हो गया। समझ में आया?
आगे से सुप्रास्पाइनस लिगामेंट कहाँ से है? सबकी टिप के ऊपर, ठीक है। कहाँ से? C7 से सैक्रम C7 से लेके ऑक्सीपिट तक जो टिप पे होगा उसका एक्सटेंशन को बोलते हैं लिगामेंटम न्यूक्लियर। अब जो लिगामेंटम न्यूक्लियर है C7 से ऑक्सीपिट तक, ये किसके साथ अटैच होता है? उसकी एक्सटेंशन बन जाती है इंटरस्पाइनस की, वो भी उसके साथ अटैच होता है। मतलब ये C7 समझ लो, ये सुप्रास्पाइनस हो गया। अब जो इंटरस्पाइनस है ये बीच में, ये भी इसके साथ अटैच हो जाएंगे लिगामेंटम न्यूक्लियर के साथ। आगे समझ में? सर जो इंटरस्पाइनस लिगामेंट है सर, वो सैक्रम से C1 तक जाता है सर? सैक्रम से इंटरस्पाइनस इंटरस्पाइनस नहीं, वो तो दो स्पाइनस प्रोसेस के बीच में। हाँ, मतलब सब में है ना, ऊपर सब में तक है। सर, वही सर जी हाँ। सर। चलिए, लंबोसेक्रल लिगामेंट, ये लिगामेंट 6 मेन लिगामेंट थे, ये खत्म कर दिए। इनमें कोई डाउट है? तो आपका जो ALL क्या करता है? सर लिमिट करता है एक्सटेंशन को, लिमिट करता है किसको? एक्सटेंशन को एक्सटेंशन को, जी, ठीक है। और लैक्स करता है फ्लेक्शन में, ALL दोबारा बताओ। ALL करेगा लिमिट फ्लेक्शन को, और लेग फ्लेक्शन ALL क्या करेगा? फ्लेक्शन यस सर। और लिगामेंटम फ्लेवम भी लिमिट करेगा फ्लेक्शन को, यस सर, फ्लेक्शन को। यस सर। इंटरट्रांसवर्स क्या करेंगे? और सर वो एक तो वो है ना सर, एक्स सर राइट एंड लेफ्ट साइड बेंडिंग जो आपने बताया था, उसको रिट्रैक्ट करेगा। अपोजिट लेटरल फ्लेक्शन। हाँ जी, यस सर। जैसे जो राइट वाले जो है, अगर मैं राइट में लेटरल फ्लेक्शन करता हूँ तो मेरे राइट वाले सारे हाँ जी तो ये इस राइट वाले को लिमिट करेगा, यस सर। ठीक है। दूसरा इसका क्या फंक्शन है? रोटेशन को भी करेगा, यस सर। ठीक है। तो ये दो पिक्चर, सुप्रास्पाइनस टिप ऑफ द स्पाइन, अगेन फ्लेक्शन को लिमिट, फ्लेक्शन में स्ट्रेच होगा ना, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट कम टू द लंबोसेक्रल लिगामेंट। फर्स्ट इज इलियो-लंबर लिगामेंट एंड लंबोसेक्रल लिगामेंट। इलियो-लंबर लिगामेंट एंड सैक्रल लिगामेंट। लिगामेंट। sacroiliac ligament, short sacroiliac ligament and long sacroiliac ligament. ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई सर्वाइकल स्पाइन में कौन सी होगी आपकी? वर्टिब्रल आर्टरीज। नीचे कौन सी होगी आपकी? इंटरनल इलियक आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट, एंड लंबर सेगमेंटल आर्टरी, थोरेसिक सेगमेंटल आर्टरी एंड सर्वाइकल में वर्टिब्रल आर्टरी। दीज आर द ब्लड सप्लाई ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। थोरेसिक में थोरेसिक सेगमेंटल, लंबर में लंबर सेगमेंटल, पेल्विस में इंटरनल इलियक आर्टरी और सर्वाइकल में वर्टिब्रल आर्टरी। स्पाइनल नर्व्स, हाउ मेनी स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट? 31 पेयर्स। कौन उसका सेगमेंटल करके बताएगा कितनी कहाँ होती? रिया बता। सर 31 होती है, जैसे C1 से जो शुरू होती है C1 से सर्वाइकल में कितनी होती है? थोरेसिक में ऐसे पूछो। सर्वाइकल में सर C8 होती है। सर्वाइकल में 8
हाँ सर्वाइकल में 8 होती है, 8 pairs. thoracic में हमारी 12 होती है, लंबर में 5 एंड सैक्रल में 4 नहीं 5 नीचे से जाती है 4 में सर्वाइकल 8, लंबर 12 सॉरी thoracic thoracic 12, लंबर 5, लंबर 5 सैक्रोकॉक्सिजियल कंबाइंड करके 6। ठीक है, एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर।